बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन को बोधिसत्व ट्री के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी पता चलती है, जिसके बाद शेयन डार्क एनर्जी निकालने के लिए बोधि सीड को रिफाइन करने लगता है। क्योंकि बोधिसत्व सीड को रिफाइन करने में शेयन अपनी दौकी एग्जॉस्ट कर जाता है, तो बोधिसत्व ट्री शेयन की हेल्प करता है, जिसमें वो इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी शेयन को देता है कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए शेयन की दौकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। शेयन फिर एक साथ 5 बोधि सीड को रिफाइन करने लगता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शेयन के दोस्तों के साइड में दिखाया जाता है। ये लोग बोधि ट्री के ही एक अलग डायमेंशन में हैं, पर सभी के सभी यहाँ पर बेहोश है क्योंकि सभी के सभी डार्क एनर्जी के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। लेकिन तब अचानक हम देखते हैं सुनर उस इल्यूजन से बाहर निकलने लगती है। जैसे ही वो होश में आती है, घबराते हुए शेयन का नाम चिल्लाती है। हम फिर देखते हैं कि एक एक करके शेयन के सारे दोस्त ही इल्यूजन से बाहर निकल आते हैं। वो लोग अपने चारों ओर देखते हैं, पर शेयन उन्हें कहीं नहीं दिखाई देता है। पर नीचे की ओर में उन लोगों को हॉल ऑफ सोल और हेवन डिवन फिनिश टाइप के लोग दिखाई देते हैं, जो कि अभी भी इल्यूजन में ही फंसे हुए थे और बेहोश थे। सुनर को तब रियलाइज होता है कि अभी तक जो भी वो फील कर रही थी वो इल्यूजन था। लेकिन तभी उसे एक जोर के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये हंसी हुनयू की थी, क्योंकि ये एकदम पागलों की तरह हंसे जा रहा था, पर अभी भी उसकी आंखें बंद थी, मतलब कि वो अभी भी इल्यूजन में ही फंसा हुआ था। लेकिन तब हम देखते हैं हेवन डिवन फिनिश ट्राइब के लोग जाग जाते हैं, और क्योंकि हुनयू अभी भी इल्यूजन में ही फंसा हुआ है, वो पता नहीं इल्यूजन में क्या देख रहा था, पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाने लगता है। कहता है, हेवन डिवन फिनिश ट्राइब, अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ। अब तुम सभी के सभी मेरे सामने घुटनों में झुक जाओ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को हरा दिया है और आज से मैं तुम्हारे पूरे क्लैन पर राज करूंगा। तुम लोगों को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा, जिसके बाद पूरी की पूरी दौकी कॉन्टिनेंट को मैं एक कर दूंगा। पर क्योंकि हेवन डिवन फिनिश टाइप के लोग जाग गए थे, ये हुनयू की ये शैतानी इंटेंशन को सुन लेते हैं। हाँ, ये बंदा इस तरह की इल्यूजन में इसीलिए फंसा है क्योंकि ये मन ही मन हेवन डिवन फिनिश ट्राइब को भी बर्बाद करने की सोच रहा था। अब जिऊ फेंग और फेंगचिंग ये बात सुनकर गुस्साते तो हैं, पर जिऊ फेंग अपनी एनर्जी से हुनयू को स्ट्राइक करता है, जिससे हुनयू भी फिर जाग जाता है। छटपटाते हुए अपने सामने देखता है, कहता है, अरे ये क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ। फिर अपने सामने जिऊ फेंग और फिर फेंगचिंग को देखता है, जिसको वो सोच रहा था कि मार दिया है। सोगडो के कहता है, हेवन डिवन फिनिश ट्राइब। जिऊ फेंग सब जानते हुए भी कहता है, हुनयू दिन में सपना देखना बंद करो। हुनयू को तब रियलाइज होता है कि वो तो अभी तक सपना देख रहा था, इल्यूजन में था। लेकिन तब वो अपने पैरों पे देखता है, जहाँ सोल क्लैन के ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं अपने ही इल्यूजन में फंसे हुए हैं, जहाँ ये हुनयू के पैरों को पकड़कर फिर बड़े क्रीपी आवाज में कह रहे हैं, क्लैन लीडर, हम आपके सबऑर्डिनेट्स आपको हमारे डेथ तक फॉलो करेंगे। हम आपकी पूरी जी जान लगाकर हेल्प करेंगे ताकि आप इटर्नल डोमिनेंस को अचीव कर पाओ। अब सभी इल्यूजन में थे, जिसको देखकर हुनयू एम्बैरेस होता है, जिसके बाद अपनी एनर्जी यूज करता है और सभी लोगों को फिर उड़ा देता है। उन लोगों को इल्यूजन से जगा देता है। सबऑर्डिनेट्स जागते हैं। ये लोग भी शॉक्ड थे कि आखिर वो लोग अचानक से यहाँ कैसे आ गए। वो लोग इतना बढ़िया इल्यूजन देख रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों को सुनर को दिखाया जाता है, जो कि अपने चारों ओर देखती है। सभी तो यहाँ पर प्रेजेंट है सिवाय शेयन के। घबराते हुए कहती है, आखिर शेयन कहाँ है। चारों लेडीज शेयन के लिए परेशान शेयन को इधर उधर ढूंढने लगती है। पर हम लोगों को सीन शिफ्ट कर शेयन को दिखाया जाता है, जहाँ शेयन उस एनर्जी स्टेज की पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए बहुत सारे बोधि सीड को रिफाइन कर दिया है। अब इस रिफाइनिंग की वजह से बोधि सीड पहले से काफी ज्यादा हेल्दी हो गया है, जिसकी वजह से बोधि सीड के बहुत सारे लीव्स अब हरे हो गए हैं। शेयन भी लगातार रिफाइनिंग में लगा हुआ है, जिसकी वजह से बोधि ट्री अब पहले की तरह स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, और इसी वजह से दूसरे वर्ल्ड में सुनर और बाकी लोग जो इल्यूजन से बाहर निकले हैं निकल पाए हैं। पर फिर थोड़ी देर के बाद हम एक और मैजिक होता हुआ देखते हैं। शेयन जो इतने सारे सीड्स को रिफाइन करा, जिसकी वजह से अब फाइनली वो समय आ गया है जब बोधि ट्री अपने अंदर से सारे डार्क एनर्जी को निकाल लिया है, और इसी वजह से अब बोधि ट्री एकदम बहुत सुंदर तरह से चमकने लगता है। अब बोधि ट्री बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा शेयन ने कहानी में देखा था, हेवन एंड अर्थ की वन ऑफ द रेयरेस्ट ट्रेजर। शेयन जब ये नजारा देखता है वो तो एकदम दंग रह जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली शेयन की मेहनत रंग लाई थी। अब
शेयन की दौकी फिर से खत्म हो गई थी क्योंकि उसने सारे सीड रिफाइन करे थे। तो वापस से शेयन रियलाइज करता है कि उसके बॉडी की जितनी भी दौकी थी वापस से ये बोधी ट्री उसको फुल कर देता है। बोधी ट्री के चमत्कार को देखकर शेयन एकदम अमेज्ड हो रहा था। जिसके बाद शेयन जिस फोटोन में बैठा हुआ था फाइनली वो फोटोन गायब हो जाता है और गायब होकर जो सारी एनर्जी थी वो शेयन के सिर के ऊपर गैदर होकर एक बॉल का शेप लेने लगती है। शेयन शॉक था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी जो इमेंस एनर्जी हवा में गैदर हुई थी वो अचानक से शेयन के बॉडी में बहुत तेजी से घुसने लगती है। ये प्योर ग्रीन एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि शेयन 1000 के 9 स्टार के पीक पर पहुंच गया है, पर इसके बावजूद भी इस एनर्जी से उसकी बॉडी एकदम दर्द से कांपने लग रही है। जब सारी एनर्जी शेयन के बॉडी में घुस जाती है तब एक ब्लास्ट होता है और अचानक से ही शेयन कोई और जगह पर पहुंच जाता है। शेयन शॉक्ड था, दर्द से कराह रहा था, कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। उसकी चेस्ट में उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता अचानक से ही वो एकदम बेहोश। और दोस्तों उधर वो बेहोश होता है, इधर जहाँ शेयन के दोस्त हैं उस जगह पर शेयन का किंग कॉन्ग बॉडी स्किल अपीयर हो जाता है। शेयन की ये स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी थी जो कि मेडिटेटिंग पोजीशन में थी, जिससे एक डिवाइन एनर्जी निकल रही थी। सभी लोग ये देखकर एकदम शॉक्ड सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। क्विंग यांग तब ये देखता है और फिर बड़े मुस्कुराते हुए कहता है चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शेयन के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली है। शेयन जहाँ पर भी है बिल्कुल सेफ है और अभी जो शेयन कर रहा है उसे 100 रे इनकारनेशन नॉलेज कहा जाता है। सभी लोग देखकर एकदम शॉक्ड। सोल क्लैन के लोग और हेवन डिमन फिनिश ट्राइब के लोग तो गुस्से से एकदम पागल हो गए थे। तब क्विंग यांग अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कहता है एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोधिसत्व ट्री के अंदर 3 तरह के ट्रेजर होते हैं। पहला ट्रेजर बोधिसत्व सीड, दूसरा ट्रेजर बोधिसत्व हार्ट और तीसरा और सबसे ज्यादा रेयरेस्ट और सबसे ज्यादा अच्छा इनलाइटमेंट ट्रेजर जो कि बोधि ट्री देता है। सुनर भी तब एकदम खुश होते हुए कहती है हाँ मुझे भी याद आ गया, बोधि ट्री के नीचे जो भी पर्सन मेडिटेट करता है वो पर्सन अपने 100 लाइफ टाइम के रीइंकारनेशन को एक्सपीरियंस कर सकता है और जब वो ऐसा करता है तब उसके अंदर अपने आप ही वो पोटेंशियल वो नॉलेज आ जाती है जिससे वो इवन दाऊदी में भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। शेयन को ये सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ट्रेजर मिला। शेयन सच में बहुत ही ज्यादा लकी है। अब इधर जिन लोगों का मेल्ट डाउन हो रहा है यानी कि हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब और हॉल ऑफ सोल, उधर हम लोग देखते हैं जहाँ ज्यू फेंग गुस्से से पागल है, कहने लगता है आखिर हमेशा ही कैसे इसी लड़के को हर जगह एडवांटेज मिल जाता है। हुन्यू जो कि गुस्साया हुआ था चिढ़ते हुए कहता है अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं पहले ही मेरे पास जो स्पेशल जेट टोकन है उसे क्रश कर देता। अब ये लोग इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि जो नॉलेज शेयन को भी मिलने वाली है उसे शेयन दाऊदी लेवल पर एंटर कर पाएगा या तो फिर इससे शेयन की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसीलिए हुन्यू बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है, सोच रहा है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, उसे शेयन को पहले ही मार देना चाहिए था। उसके पास स्पेशल जेट टोकन थी जिससे वो अपने स्ट्रॉन्ग दाओशेंग लेवल के एल्डर्स को बुला सकता था। अब हुन्यू की बात को सुनकर फिर ज्यू फेंग भी कहता है पर अभी भी इसके लिए देर नहीं हुई है। भले ही यहाँ पर हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं बुला सकते हैं पर हम लोग खुद भी एक्ट कर सकते हैं। तुरंत ही दोनों ही रेडी हो जाते हैं और फिर अगले ही पल शेयन की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो शेयन को उस स्लम्बर से जगा सके। अब जैसे ही वो लोग शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं काइलिन सुनर दोनों ही ये चीज नोटिस करते ही तुरंत ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर दोनों ही उन लोगों के अटैक से बड़े आसानी से बच जाते हैं। अब वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर मिलकर एक कंबाइंड अटैक शेयन के ऊपर करने वाले थे ताकि वो शेयन को इंटरप्ट कर सके, पर इससे पहले कि वो अटैक भी कर पाते अचानक ही एक एनर्जी निकलती है जो कि दोनों ही लोगों को स्ट्राइक करते हुए वहां से एकदम दूर उड़ा देती है। हुन्यू और ज्यू फेंग जो कि दोनों ही 1000 के 9 स्टार पे हैं एकदम इंजर्ड होकर धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। ये नजारा देखकर वहां पर खड़े सभी के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों को एक साथ इस कंडीशन में पहुंचा देने की ताकत तो शेयन में भी नहीं थी। लोग समझ जाते हैं, कहने लगते हैं ये एंशिएंट बोधी ट्री तो शेयन को प्रोटेक्ट कर रहा है। वाकई में ये लड़का शेयन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इधर हुन्यू ज्यू फेंग जो लोग दोबारा खड़े होते हैं उन लोगों के मुंह से खून निकल रहा था। अपने सामने देखते हैं उन लोगों को भी समझ में आ गया है कि बोधी ट्री के रखवाली करते हुए शेयन का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और अब तो शेयन के सारे दोस्त भी शेयन के सामने खड़े हो गए हैं जो कि अगर ये दोनों कोई भी रेकलेस हरकत करने की कोशिश करे तो इन लोगों को जान से मार देंगे। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को घूर कर देखने लगती हैं। सुनर सबसे ज्यादा गुस्से में थी, उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है
लेकिन क्विंग यांग रोक देता है, कहता है सुनर अभी नहीं, अभी इन लोगों के साथ फाइट करने में हम ही लोगों का ज्यादा नुकसान है, शेयन को हमें प्रोटेक्ट करना है। क्विंग यांग की बात को सुनकर सुनर रुक जाती है, लेकिन फिर गुस्से में उन लोगों को धमकी देती है, कहती है तुम में से कोई भी अगर शेयन की ओर एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत करेगा तो उसे मैं मार दूंगी। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, चैनल पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए और भी ज्यादा डिटेल में कल सुबह से चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें मैं आपको आगे की कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मेरा इंतजार जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।